बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.1 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है। ये काफ़ी आसान सवाल है। इस सवालों में हम क्या करते हैं, आपके पास वैल्यू इस डेसिमल फॉर्म में दी गई होती है। हमने सिंपली क्या करना होता है, इसको डिग्री, मिनट और सेकेंड की फॉर्म में हमने इसको तब्दील कर देना है। काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको ये सवाल समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद एक दफ़ा फिर से हम सवाल लिखेंगे, या सवाल नहीं डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि पॉइंट के पहले वाले जो हिस्सा होता है इसको सेम एज इट इज़ लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमने इसको लिख लिया। ठीक है, यह हमने लिख लिया। जो पॉइंट के उस तरफ वाली वैल्यू होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, प्लस लगाकर और 0 पॉइंट करके हम लिखते हैं। 0 पॉइंट करके बकाया जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। हमारे पास देखते हैं वैल्यू क्या है, 2, 6 और 8 हमारे पास ये इस शक्ल में आए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक बात आपने समझनी है, ये तमाम वैल्यू क्या है, एक ही है और इसके ऊपर कौन सा निशान है, डिग्री का। तो यहाँ पर हमने इनको अलग अलग करके लिखा, तो यहाँ पर भी डिग्री का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हमने डिग्री का निशान लगा दिया। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम इनको एक हवाला देंगे, एक रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। उसको हम इस तरह लिखते हैं रेफरेंस को, ये निशान रेफरेंस के लिए होता है कि भाई 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है। एक निशान, एक डैश होता है, वो किसके निशान होता है, मिनट्स का। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, 60 मिनट्स के। तो यहाँ पर अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि 0.268 डिग्रीज कितने मिनट्स के बराबर होता है। उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 12, मैंने 12 लिखा डिग्री प्लस करके। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0.268 मल्टीप्लाई बाय 60। अब यहाँ पर देखिए, पहले हमारे पास क्या था, डिग्री का निशान था। अब क्या करेंगे, हम मिनट में ये निशान कर देंगे। मिनट में हमने ये मिनट वाला निशान क्यों लगाया, क्योंकि अब हमने डिग्री को पहले मिनट में तब्दील कर देना है। जिस तरह हमारे पास सवाल में दिया गया था, डिग्री, मिनट और सेकेंड 3 फॉर्म्स में हमने कन्वर्ट करना है। पहले से ही ये सवाल हमारे पास किस फॉर्म में है, डिग्री में। तो इसके बाद हम इसको किस फॉर्म में तब्दील करेंगे, मिनट के फॉर्म में। तो इस वजह से अगर 1 डिग्री में 60 मिनट्स आते हैं तो 0.268 डिग्री में कितने मिनट आएंगे, इस वजह से यहाँ पर हमने मिनट का साइन लगाया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। मैं लिखूंगा 12 डिग्री प्लस, इनको कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखते हैं हमारे पास क्या आता है इसका आंसर। यहाँ पर 0.268 मल्टीप्लाई होगा 60 के साथ। हमारे पास आंसर क्या आया, 60, ये ब्रैकेट में हटा देता हूँ। हमारे पास आंसर आया 16.08, यह हमारे पास आंसर है। ऊपर हम कौन सा निशान लगाएंगे, मिनट का। अगर 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 0.268 डिग्री में 16.08 मिनट होते हैं। ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हमने डिग्री भी फाइंड आउट कर लिया, मिनट भी फाइंड आउट कर लिया। लास्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड्स को फाइंड आउट करेंगे। फिर से हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यू आ गई। पॉइंट वाली वैल्यू के साथ हम फिर से ये वाला स्टेप करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ 12 डिग्री प्लस 16 मिनट। अब ये जो तमाम है वो एक ही वैल्यू है और इसका यूनिट क्या है, यहाँ पर ये कौन सा है हमारे पास वैल्यू, मिनट है। तो यहाँ पर भी हमने मिनट का साइन लगा दिया प्लस करके। ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है इसको हम कैसे लिखते हैं, 0 पॉइंट करके लिखते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पर पहले से 0 मौजूद है, उससे हमारा कोई काम नहीं। आपने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 0 पॉइंट करके लिखना है। पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। 08 पहले से था, वो 08 यहाँ पर हमने लाकर रख दिया। ठीक है, हमारे पास ये इस शक्ल में आया। अब इसके ऊपर हम कौन सा निशान देंगे, मिनट का, क्योंकि ये दोनों मिनट्स थे, एक साथ लिखे गए थे। हमने इनको अलग अलग करके लिखा, दोनों के ऊपर हमने मिनट का निशान लगा दिया। अब यहाँ पर फिर से हमने रेफरेंस देना है। अब हमने मिनट से सेकंड की तरफ जाना है, क्योंकि डिग्री और मिनट तो फाइंड आउट कर लिए। अब हमने किस तरफ जाना है, सेकंड की तरफ। तो यहाँ पर फिर से हम इनको रेफरेंस देंगे कि भाई 1 मिनट किसके बराबर होता है। यहाँ पर एक दफ़ा
रेफरेंस का जो निशान होता है, ये जो 3 डॉट्स होते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं कि हमें एक बात मालूम है कि 1 मिनट कितने सेकंड्स के बराबर होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये जो 2 डॉट्स होते हैं वो सेकंड को जाहिर करता है, 1 डॉट मिनट को जाहिर करता है। तो अगर 1 मिनट में 60 सेकंड्स है तो 0.08 मिनट में कितने सेकंड होंगे, अभी फाइंड आउट करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे 12 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस करके, अब यहाँ पर देखें 0.08 लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 60 सेकंड्स के साथ। ये सेकंड्स कर दिया हमने, पहले वैल्यू किस में थी, मिनट में थी। अब यहाँ पर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। क्यों, क्योंकि हमने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देना है, यही हमसे पूछा गया है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, मैं लिखूँगा 12 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस करके आगे लिखेंगे। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 0.08 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 60 के साथ। हमारे पास वैल्यू का क्या आई, 4.8 हमारे पास वैल्यू आई। इसके ऊपर हम सेकंड्स का निशान लगा देंगे, हमारे पास ये इस शक्ल में है। अब यहाँ पर एक बात समझे, ये क्या है, रफ वर्क है, ठीक है। हमारे पास जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4.8 आई। याद रखें हमेशा, अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है अगर ये 5 से बड़ी हो, 6, 7, 8, 9 कुछ भी आ सकता है, अगर ये 5 से बड़ी हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वैल्यू, एक नंबर हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर 4 है तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 5 बन जाएगा। इसको हमने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया। अगर फिर से समझे, अगर फॉर एग्जांपल जब हम कैलकुलेटर में इस तरह की वैल्यू सॉल्व करते हैं, तमाम वैल्यू हमारे पास 4.8 ही है। अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो होती है, अब यहाँ पर मसला ये है कि हमारे पास वैल्यू यही ही आई है, टोटल वैल्यू हमारे पास ये। तो हम चेक करेंगे, अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 से बड़ी हो, अगर 5 से बड़ी हो तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाली इसके साथ वाली वैल्यू होता है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास 4 है तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखें 12 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4.8 था तो इसमें एक 1 ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। यह हमारे पास इस शक्ल में है। अब तमाम के बीच में से हम क्या करेंगे, प्लस। अब यहाँ पर देखें, डिग्री में भी हमारे पास वैल्यू आई, मिनट में भी हमारे पास वैल्यू आई और सेकंड में भी हमारे पास वैल्यू आई। जो हमसे पूछा गया था सवाल में, डिग्री, मिनट और सेकंड में हमने बताना है, तीनों में हमने बता दिया। तो अगर आपके पास तीनों में वैल्यूज़ आ जाए, तीनों में वैल्यूज़ आने के बाद हम ये जो बीच में से साइंस है वो हटा देंगे। 12 डिग्री 16 मिनट और 5 हमारे पास क्या है, सेकंड। अब आपके बुक में जो आंसर है उसमें क्या है, 12 डिग्री 16 मिनट और 58 हमारे पास सेकंड है। शायद उनसे गलती हो गई हो या उनसे कोई मिस्टेक हो गया या मिस प्रिंट हो गया। आपका जो सही आंसर है वो आपके पास ये वाला आंसर है, ठीक है। 12 डिग्री 16 मिनट और 5 हमारे पास क्या है, सेकंड। तो इस तरह हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ।